प्रैक्टिकल सेंटर सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन एंड आंसर है। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंसर्ट 4 HMs यानी कि हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 12 एंड 45/5 के दरमियान 4 HMs को पुट करें और फिर बताएं आंसर क्या होगा। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है 6.8 एक्सरसाइज का। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस पूरी इक्वेशन को हम अर्थमेटिक मीन्स में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि आपको पता है अर्थमेटिक मीन्स HM का इन्वर्स होता है, तो हम सबसे पहले करेंगे इन HM इन AMs 12 हो जाएगा 1/12, सही। और कितने पुट कर देते हैं हमें 4, तो हम ये 4 पुट कर देते हैं यहाँ पे AM1 यानी कि AM2 AM3 AM4 और ये लास्ट वाला 5/48 हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, सही है। हमें इन 4 की वैल्यूज़ निकालनी है। अच्छा, AMs के फार्मूले याद हैं, इस वजह से हम AMs में कन्वर्ट कर लेते हैं, हमें और फार्मूले HM के याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारे सबसे पहले ये हमारी सीरीज़ होगी। अब सीरीज़ में हमारे कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि n कितना हो गया, यानी कि इंसर्ट 4 बोलेंगे तो +2 कर देंगे आप। ये एक सिंपल से टेक्निक है, जितने एंस बोलेंगे पुट करने बोलेंगे उसमें 2 ऐड कर देंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ गई। इसमें कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 4 बोला। a क्या है आपके पास, a है 1/12। लास्ट टर्म क्या है, tn बराबर है 5/48 के, सही है। d हमें नहीं पता। अच्छा, मुझे इसका पता है, ये फार्मूला होता है a + d a + 1d a + 2d a + 3d a + 4d a + 5d, ऐसे चलता है, सही है। यही चलता है फार्मूला, a + d a + 2d ऐसे करते हैं। ये फार्मूले मुझे पता है। मुझे d आ गया तो मैं सब कुछ निकाल लूँगा। d निकालना है मुझे, d कैसे निकालूँ। सबसे पहले मैं मुझे फार्मूला पता है अर्थमेटिक मीन का, tn बराबर होता है a + n - 1d, सही है। tn क्या है यहाँ पे, 548 है, 5/48 पुट करूँगा। a क्या है यहाँ पे 1/12, a यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल टू सब जाएगी, क्या हो जाएगा माइनस का 1/12, सही है। यहाँ क्या बचेगा, n कितने हैं यहाँ पे टोटल, n है 6, ये 6 टाइम है ना, तो n 6 6 - 1 5 d से मल्टीप्लाई होगा तो 5d हो जाएगा। 5/48 में जब इसका LCM लूँगा तो LCM आ जाएगा मेरे पास 48, सही है। 48 1 सा 48 1 5 सा 5, 12 का टेबल वहाँ तक पढ़ूँ कि 48 आ जाए। 12 4 सा 48 4 1 सा 4, बीच में साइन क्या माइनस है, ये 5d आ गया, सही है। 5 में से 4 गया 1/48 = 5d। जब 5 नीचे जाके इधर मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड होगा, और इधर जाके डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो जब 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/48 5 = 240, सही है। ये d की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास d की वैल्यू हो गई, इसका मतलब है हम बाकी सारी चीज़ें भी निकाल लेंगे। a हमें पता है 1/a पता है, a क्या है, a + d a + 2d a + 3d a + 4d, और ये हमें tn हमारे पास था, क्या था, tn था 548 के बराबर, सही है। और ये किसके बराबर था, a किसके बराबर था 112 के, सही है। और ये a1 a2 a3 a4 था, सही है। यही था हमारे पास, यही टर्म्स थी, ये 4 टर्म निकालने। a1 क्या है, a + d। सबसे पहले हम a1 निकालते हैं। a1 बराबर है, यहाँ पे बताएंगे, a1 बराबर है a + d के, a + d के। a क्या है हमारे पास, a है 1/12, 1/12 में d ऐड कर दो 1/d, d क्या है 240। जब इसका मैं LCM लूँगा तो LCM इधर आगे ले लेता हूँ, LCM आ जाएगा 240 के, सही है। 240 के LCM आने के बाद मैं 12 का टेबल यहाँ तक पढ़ूँ कि 240 आ जाए। 20 सा 240 होता है, सही है। 20 सा 240, 21 सा 20, 24 240 मल्टीप्लाई बाय 1 सा 1 ही रहेगा, यहाँ पे इसमें प्लस साइन है, तो 21/240 आ गया a1, सही है। एक आंसर तो आ गया। अब दूसरे आंसर की तरफ चलते हैं। अब दूसरा आंसर कैसे आएगा, a + a2 कैसे निकलेगा, a2 निकलेगा a + 2d, सही है। a क्या है 1/12, सही है, प्लस 2 और d कितना है 1/240, सही है। 2 1 सा 2 2 1 सा 2 2 2 सा 4 0 ऐसे आ गया। यानी कि मैं करूँगा 1, इसका LCM लूँगा। LCM लेने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे 120 आएगी, सही है। 120 12 का टेबल यहाँ तक पढ़ूँ कि 120 है, सिंपल 12 10 सा 140, 10 1 सा 10
और ये 121 सा ऊपर 1 ही आएगा, बीच में प्लस का साइन है, प्लस आ गया तो ये आ जाएगा मेरे पास 11/120। सही है। A3 निकालूंगा, A3 कैसे निकलेगा, A3 निकलेगा A प्लस 3D। सही है। 1/12 प्लस 3D कितना है 1/240, 3 1 ज़ा 3, 3 के टेबल 3 5 ज़ा 15 होता है, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 0 ऐसे आ जाएगा, 1/80 हो गया। मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम लेने के बाद मेरे पास आंसर 240 आएगा। एलसीएम ले लेगा, आपका एलसीएम तो लेने ही आता होगा। सही है। 240 एलसीएम लेने के बाद आ रहा होगा, और फिर जब आप 12 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 20 से तो 240 आ जाएगा। 12 20 से 240, 21 से 20, 80 का टेबल यहाँ तक पढ़ें कि 240 आ जाए। 83 से 240, 3 1 से 3। सही है। 23/240 ये आ गया आपके पास एलसीएम, इसमें आ गया। सही है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद A4 निकालेंगे। A4 निकालने का तरीका है A प्लस 4D। सही है। अच्छा, A4 आ गया, A किसके बराबर है 1/12 के, प्लस 4 1D बराबर था 240 के, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 60 आ गया। फिर एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 60 आएगा। 12 का टेबल 5 तक पढ़े, 60 आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 61 ज़ा 60, 1 1 ज़ा 1, प्लस 5/1 ये हो गया 6/60, ये हो गया 6 1 ज़ा 6, 6 10 ज़ा 60, ये वैल्यू आ गई 1/10 इसकी। सही है। A4 आ गया। अब मैं करूँगा इसको इनको कन्वर्ट करूँगा इन HMs। A इज इक्वल टू 12। सही है। H1 इज इक्वल टू, H1 हमारा क्या निकला था 21/40, तो ये हो जाएगा 240/21। सही है। H2 हो जाएगा हमारे पास, A2 क्या निकला था 11/120, तो ये हो जाएगा 120/11। H3 क्या निकला था हमारे पास, H3 निकला था 23/240, तो ये हो जाएगा 240/23। इन्वर्स कर रहा हूँ मैं सबको। H4 निकला था हमारे पास 1/10, तो ये हो जाएगा 10। H5 जो कि हमें गिवन था वो था 5/48, 48/5। सही। H5। सही। ये आपके आंसर्स हैं। सही। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है। सेक्शन सी प्रैक्टिकल सेंटर का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है ये, लेकिन और करके ये सवाल है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन A माइनस BC का होल स्क्वायर का होल x² प्लस BC माइनस x प्लस C A माइनस B इज इक्वल टू 0। रूट्स क्या कह रहे हैं, इक्वल है। रूट्स इक्वल का मतलब क्या होता है, यानी कि चैप्टर 3 में पढ़ा गया रूट्स इक्वल बराबर होता है D इज इक्वल टू 0 के। प्रूव करो ABC आर इन HP, यानी कि जो इक्वेशन है ये प्रूव करो HP में। सबसे पहले मैं सवाल उतारता हूँ, ये सवाल है। सही है। अच्छा, कह रहे हैं रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल का मतलब क्या होता है, ये 6.8 क्वेश्चन नंबर 8 है चैप्टर 6 का। सही, एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 8 है। रूट्स आर इक्वल मतलब ये जो हमारा D है ये बराबर होगा 0 के, रूट्स आर इक्वल। सही है। यानी कि B² माइनस 4AC बराबर होगा 0 के। सही, ये जो इक्वेशन बनेगी इक्वेशन में। अच्छा, और क्या कह रहे हैं, इज इक्वल टू 0। सही है। और क्या कह रहे हैं, प्रूफ करो कि ये HP में प्रूफ करने का मतलब क्या है, ये जो है A HP के प्रूफ करने का मतलब क्या है, ये आपके पास A है, ये B है, ये C है। प्रूफ करने का मतलब ये होता है HP में कि हमारे पास 2AB इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है A प्लस B। सही है। यानी कि जो हमारे पास B बराबर है वो B बराबर किसका है 2AC डिवाइडेड बाय A प्लस C के। सही। इसका मतलब यही होगा अर्थमेटिक मीन है, यानी कि इन दोनों का मीन क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन ये आएगा। इधर क्या है, इधर A है, ये C रखते हैं, इसको C नाम दे देते हैं, इसको A ना, A B C ये तीन ही है ना। A और C जो है A बराबर, और इन दोनों का सम आ जाए, B की जगह यहाँ पे C कर दिया, B के बराबर है अर्थमेटिक मीन। ये प्रूव करने में ये लाएंगे तो ये क्वेश्चन प्रूव हो कि HP में। सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। A क्या है हमारे पास, A बराबर है B क्या, B स्क्वायर लेना है। B किसके बराबर, डायरेक्ट में लिख देता हूँ BC माइनस A। सही है। का होल स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस 4A क्या है, A है A B माइनस C, A B माइनस C। सही है। प्लस नहीं, मल्टीप्लाई होगा किससे, C से। C क्या है हमारे पास, C A माइनस B। सही है।
क्योंकि इधर कांस्टेंट है, ये एक्स है, एच स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ए बी सी करके सॉल्व करूँगा, सही है। अच्छा इज इक्वल टू जीरो। अब मैं क्या करूँगा, बी का स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर, सही है। ये हो जाएगा सी माइनस ए के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर, सही है। माइनस फोर ए और सी से भी मल्टीप्लाई सबसे हो रहा है, तो मैंने पहले फोर ए सी से कर देता हूँ, फिर क्या बचेगा अंदर, बी माइनस सी, और यहाँ बचेगा ए माइनस बी, सही है। बी इस पर फार्मूला लगा देता हूँ स्क्वायर वाला, बी ऐसे रहेगा बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगा, सी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर, सही है, यही होगा फार्मूला। फिर इसको मल्टीप्लाई, इन दो माइनस फोर ए सी को ऐसे रख देता हूँ, सही है, इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बी ए ज़ा बी ए, बी बी ज़ा प्लस माइनस माइनस का बी स्क्वायर, सी ए ज़ा सी ए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस सी बी हो गया, ये सही है। बी को मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस टू ए बी स्क्वायर और सी, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर, सही है। फिर यहाँ पे माइनस फोर इससे मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और बी सी ए सी आ जाएगा, सही है। माइनस माइनस प्लस फोर ए और बी स्क्वायर आ जाएगा ये वाला, और सी ए सी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर और सी आ जाएगा, सी का भी स्क्वायर आ जाएगा, सही है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस फोर ए बी सी स्क्वायर, सही इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। ये आप देखेंगे ना गौर से तो ये देख रहे होंगे, ये एक फार्मूला बन रहा है, किसका फार्मूला बन रहा है, ए बी प्लस बी सी माइनस टू ए सी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, सही है। कैसे, इसका a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे आप, ये वाला a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ये फार्मूला अगर इसमें लाएंगे ना, इसको ए कह दें, इसको बी कह दें और इसको सी कह दें माइनस के साथ ही, सही है, और यहाँ पे प्लस लगा दें, तो इसको आप एक्सपेंड करेंगे यही बनेगी, सही है इक्वेशन। अच्छा ये हो गया इक्वेशन बन गया। अब मैं क्या लूँगा, स्क्वायर हटाने कैसे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट जीरो जीरो ही होता है और इसका अंडर रूट लूँगा तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट लेने के बाद क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी माइनस टू ए सी इज इक्वल टू जीरो, माइनस का टू ए सी वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू ए सी ए, और बी यहाँ में अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बी कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी, सही है। ए प्लस सी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, बी इज इक्वल टू किसके अलावा गया, टू ए सी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी, सही है। ये कंपेयर करवाऊँ, अगर इसको मैं कंपेयर किससे करवाऊँ, जो पहले वाली इक्वेशन थी कंपेयर करवाता हूँ उससे, एच एम बराबर होता है टू ए बी ए प्लस सी, सही है, ए प्लस बी। भाई ये इसके अलावा कंपेयर करवाऊँगा तो ये प्रूव हो गया, सही है। देखो ए बी और सी, ये कहते हैं कि जब जैसे कि ये ए बी है तो बोल रहे हैं इसका अर्थमेटिक मीन जो होगा ना, अर्थमेटिक मीन निकालना है, इसके बीच वाला मीन निकालना है, उसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है। यहाँ पे हमारे पास ये दो वैल्यूज़ दी हुई थी और अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक मीन के बराबर लाना था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बी नहीं है, यहाँ पे कह रहे हैं ये ए है, बी है और ये सी है, तो बताओ अब अर्थमेटिक मीन क्या होगा। ये हमारा ये प्रूफ इस लिहाज से प्रूफ किया और ये इस लिहाज से प्रूफ किया हमारा, सही है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट भी, फाइंड द इन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर बुक का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट एक्स इन एक्स माइनस टू की पावर 2 अपॉन एक्स की होल पावर 10। तो भाई हमें मालूम करना है इन टर्म इंडिपेंडेंट एक्स, सही है, और क्वेश्चन दिया हुआ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स की होल पावर 10, सही है, ये दिया हुआ। अच्छा करना क्या है इसमें, ए किसके बराबर है, सबसे पहले ए निकाल लेते हैं एक्स के, बी किसके बराबर है, बी बराबर है माइनस टू अपॉन एक्स के, एन किसके बराबर है, एन बराबर है 10 के, सही है। ये तो वैल्यूज़ आ गई, फार्मूला लगाओ सिंपल, आर प्लस वन इज इक्वल टू सी एन आर ए एन माइनस वन बी एन माइनस आर बी आर, सही है। ये फार्मूला हो गया हमारे पास, सारी वैल्यू पुट करते हैं, सही है। टी आर निकालना होता है, सही है, हमें पहले सी एन कितना है 10 है, 10 आर ए कितना है, ए क्या है यहाँ पे एक्स है, एक्स एन कितना है 10 माइनस आर, सही है,
b क्या है, b बराबर है -2/x और इसकी b की पावर क्या है, r है, सही है। तो हम अभी जो c है उसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, सही है, आपको पता है। x को ऐसे ही रखते हैं, सही है, x को एक तरफ करना होता है। -2 -2 की पावर r डिवाइडेड बाय x की पावर r, सही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -2 की पावर r, सही है, और -2r, सही है। और क्या था, और c की पावर 10r ऐसे ही आ जाएगा। x जो है ना, अब देखो ये आ गया बाहर, x है 10 -r, बेसिस सेम है, पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सही है, सब्ट्रैक्ट होगी तो ये हो जाएगा ये, सही है। यानी कि अब मैं ये ले सकता हूँ r, अच्छा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंस द टर्म इज सपोज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ x वी मस्ट हैव, तो क्या है वी मस्ट हैव, r 10 -r इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -2r, सही है। -2r वहाँ जाके प्लस का 2r हो जाएगा, 2r + 10, सही है। 2 1 = 2, 2 5 = 10, r की वैल्यू क्या आ गई, 5, सही है, r की वैल्यू 5 आ गई। अब मैं क्या करूँगा, r की वैल्यू यहीं पुट कर दूँगा, जहाँ जहाँ वो है यहाँ पुट करूँगा, -2 5, सही है, c 10 5, सही है, x ये 5 है, -5 -5 -10 10 -1 x की पावर 0, ये 0 ही करना होता है, सही है। इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म x लानी होती है ना, तो 0 ही करना होता है। बाकी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सही है। अच्छा यहाँ पे देखें, -2 की पावर 5, -2 की पावर 5 मैं कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ, 2 की पावर 5, सही है, 32, सही है। तो ये आ गया आपका 32 माइनस का 32, सही है। अच्छा c को मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ भाई, c कितना है, 5/10, सही है। लेकिन अगर ये 10/5, अगर आपके पास टाइम कम हो तो इस तरफ जाइएगा, वरना पूरा सॉल्व करिएगा। ये शिफ्ट दबा के ये दबाया तो ये ऊपर लिखा हुआ है NCR, और क्या 5 है, तो ये आ गया 252, सही है। वैसे आप पूरा ही करिएगा तो बेहतर है, फार्मूला आ गया 252, सही है। आंसर को 252 जो आया मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 की पावर 5 से, सही है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 8064, सही है, माइनस का 8064, सही है, माइनस का, ये मेरा आंसर होगा किस टर्म का, T6 का, यानी कि R कितना है 5, तो ये होगा T6 के बराबर, सही है। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है, जिसमें कह रहे हैं फाइंड द टू मिडल टर्म्स 2x - x² / 4 की होल पावर 9। ये 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 4 है बुक का, सही है। अच्छा इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें मिडिल टर्म मालूम करना है, सही है। क्वेश्चन में लिख देता हूँ इधर, सही है। क्वेश्चन में सबसे पहले 2x - x² / 4, सही है, की होल पावर 9 है। मिडिल टर्म कैसे मिडिल टर्म कैसे मालूम करते हैं, मिडिल टर्म मालूम करते हैं n+1 डिवाइडेड बाय 2, अगर n ऑड है, सही है। n 9 + 1 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 10/2, ये हो गया फिफ्थ टर्म, सही है। टर्म कौन सी आ गई आपके पास, फिफ्थ टर्म आ गई, सही है। अच्छा मिडिल टर्म जो है हमारे पास वो फिफ्थ टर्म है, सही है। फिफ्थ टर्म का मतलब क्या है, मेरे पास r की वैल्यू है 4, जो टर्म होती है उससे एक कम। भाई जब आप r+1 लगाओगे तो फिफ्थ टर्म कैसे बनेगी, 4 + 1 फिफ्थ टर्म बनेगी ना। n क्या है, n है मेरे पास 9, तो मैं 9 लिख देता हूँ, सही है। अच्छा और a क्या है मेरे पास, a है 2x, सही है। b क्या है, b है -x² / 4। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला सिंपल होता है CN r BR, सही यही फार्मूला होता है। सारी वैल्यू पुट करता हूँ, 4 + 1 5 हो जाएगा, सही है। CN कितना है, 9 है, 9R कितना है, 5 है, 5 पुट कर देता हूँ, ओह सॉरी R है 4 है। A क्या है हमारे पास, 2x है, 2x और पावर क्या होगी n - r, n क्या 9 - 4, 9 - 4 5 हो गया, सही है। B किसके बराबर है, B बराबर है -x² / 4, इसकी होल पावर है R क्या है 4 के बराबर। भाई देखो अब जो मसला नहीं, मतलब क्या चीज़ है पता होनी चाहिए, इसका फार्मूला पता होना चाहिए सी का, सही। सी क्या है, सी का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल, यानी कि 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r, 9 -
4 फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, सही है। अच्छा 2 की पावर 5 हो गई, सही है, 2 की पावर 5, x की पावर भी 5 हो गई, सही है। ये इवन है, सही है, तो माइनस साइन की अब कोई वर्थ नहीं है, माइनस साइन खुद ही कैंसिल हो जाएगा। x की 2 4 ज़ा 8, x की पावर यहाँ पे हो गई 8, सही है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास कुछ आंसर आएगा इस तरीके से। इसको सॉल्व 2 की पावर 5 ले लोगे, 32 वगैरह, इन सब को सॉल्व करने के बाद सारे वेरिएबल्स, और नीचे 4 की पावर भी 4 की पावर 4, जब ये सारे वेरिएबल सॉल्व कर लोगे आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करोगे, आ जाएगा 63/4, सही है। और x की पावर क्या हो जाएगी, 5 है और 8 है, बेसिस से हमें पावर ऐड हो जाएंगे, 8 के बाद 9 10 13, x के बाद 13 आ गए, यानी कि t जो 5th टर्म आएगी वो एक टर्म आएगी ये। अच्छा इन्होंने सवाल क्या बोला था, इन्होंने बोला था फाइंड द 2 मिडल टर्म। जब ऑड हो तो भाई ऑड में तो आपको पता है मिडल टर्म, 2 मिडल टर्म कैसे मालूम, एक तो n+1 करके मालूम करते हो, दूसरी टर्म कैसे मालूम करेंगे, मिडल टर्म दूसरी वो मालूम करेंगे n+3 डिवाइडेड बाय 2। n क्या आपके पास 9 है, 9+3 12 हो गया, 9+3 12/2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, सही है। तो एक टर्म आ गई आपके पास 6 टर्म, सही है। मिडल टर्म कौन सी, 6 टर्म। 6 टर्म कैसे निकलेगी, 6 टर्म निकालने के लिए r का 5 होना ज़रूरी है, सही है, और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, सही है। यानी कि n किसके बराबर है, 9 के बराबर, a किसके बराबर है, a बराबर है 2x के, b किसके बराबर है, b बराबर है -x²/4 के, सही है। अब मैं इसको इस पे नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, सही। ये यहाँ पे हो गई ये सारी वैल्यू, मैं इसी फार्मूले में पुट करता हूँ, इस सारे फार्मूले में, सही है। r क्या होगा, r मेरे पास ये 6 टर्म है, 5 है, सही है, तो मैं इधर डायरेक्ट 6 लिख देता हूँ, 6 टर्म, सही है। अच्छा और बाकी वैल्यू पुट करता हूँ, c बराबर है 9/6, यहाँ पे r क्या है, r की वैल्यू है 5, तो 9 5 हो गया, 2x, यहाँ पे 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा -x²/4, और यहाँ पे आ जाएगा r 5 है, तो ये माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, सही है, यहाँ पे माइनस का फ़र्क आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 - 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, या ये इसका यहाँ पे आ गया 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, x की पावर 4 ही रहेगा, -2 5 ज़ा 10, माइनस ही रहेगा मल्टीप्लाई में, सही है, -2 5 ज़ा 10, 10 रहेगा, 4 की पावर 5 होती है 1024, सही है। इसको सॉल्व करना आप, इसको सॉल्व करने के बाद t6 की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस से, ये माइनस है, सही है, तो माइनस साइन भी आएगा, 63/32, और x की पावर आ जाएगी, ये 10 है और ये 4 है, तो 14 हो जाएगा, सही है। ये आपके पास 2 टर्म्स आ गए मिडिल टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एनिमल। 3.8 का क्वेश्चन नंबर 12 है, ये xt + 15 = 0, x² + t² = 34। इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, सही है। सवाल उतार लेता हूँ, ये सवाल है, ये सवाल कहलाती है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं ना, ये कहलाते हैं, ये कहलाती है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बेस्ट मेथड लग रहा है। क्यों, क्योंकि मैं इस पर क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। 15 वहाँ जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, और t यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को मैं किस में पुट कर दूंगा, इस वाली इक्वेशन में, सही है। इस इक्वेशन का नाम दे रहा हूँ b, इस इक्वेशन का नाम दे रहा हूँ a, सही है। पुट इक्वेशन I इन इक्वेशन b, सही है। ये इक्वेशन b में पुट करूँगा, x की जगह ये इक्वेशन पुट कर दूंगा, क्या है इक्वेशन, -15, सही है, अपॉन t का होल स्क्वायर आएगा, ये फॉर्म इधर स्क्वायर है, x की जगह तो स्क्वायर आ गया, प्लस t स्क्वायर ऐसी रहेगा, सही है। t की फॉर्म में इक्वेशन ला रहा हूँ ताकि एक t की वैल्यू निकल जाए, एक ही वेरिएबल होगी तो मैं सॉल्व करके एक वेरिएबल निकाल सकता हूँ, अगर 2 अननोन होता तो मैं नहीं निकाल सकता था। -15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है, सही है। t का स्क्वायर t स्क्वायर ही रहेगा, सही है, प्लस t स्क्वायर ये ऐसी रहेगा, और 34
ऐसे ही रहेगा, सही है। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर 225 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि टी स्क्वायर वन टी स्क्वायर और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। इधर कुछ भी नहीं है, 1 टी स्क्वायर ज़ा टी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा टी की पावर 4 हो जाएगी, सही है। एलसीएम लिया, टी के स्क्वायर वहाँ जाके मल्टीप्लाई आएगा 34 टी स्क्वायर हो जाएगा, 34 टी स्क्वायर यहाँ वहाँ पे प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ टी की पावर 4 माइनस 34 टी स्क्वायर, सही है। ये टी स्क्वायर वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो, फिर यहाँ आया माइनस का, फिर प्लस 225, सही है। ये एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करता क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आसान इक्वेशन लग रही होती है, लेकिन अगर फैक्टराइजेशन मेथड से आसान मेथड नहीं, अगर जल्दी हो रहा है सॉल्व, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो भी नहीं सकता क्योंकि पावर 4 है। इसको मैं कैसे करूँगा, फैक्टर्स बनाऊंगा। फैक्टर्स बनाने का आसान तरीका, 225 को मल्टीप्लाई करो इससे, आंसर क्या आएगा 225 1 ज़ा 225 टी इसकी पावर 4। इसको ऐसे ब्रेक करो कि 225 आए, मल्टीप्लाई करने में प्लस माइनस करने में 34 आए। तो 25 और 9 को देखो, अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करता हूँ, टी की पावर 4 माइनस 25 टी की पावर टी स्क्वायर माइनस 9 टी स्क्वायर, सही है, प्लस 225। अब आप देखो, मैं जब 25 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा ना 225 आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस ये माइनस माइनस है, दोनों को माइनस करूँगा माइनस का 34 टी स्क्वायर आ जाएगा, सही है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मैं इसमें से कॉमन क्या ले सकता हूँ, टी की पावर 2 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। टी स्क्वायर कॉमन लिया, टी स्क्वायर माइनस 25 आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे माइनस 9 कॉमन ले सकता हूँ, माइनस 9 कॉमन लिया, टी स्क्वायर माइनस 25 आ गया। आपने सही लिया या गलत लिया, इसको सॉल्व करके देखना, ये इक्वेशन बनेगी, सही है। ये आ गया। अब ये जो पावर टी स्क्वायर माइनस 25 है, ये दोनों सेम आना चाहिए। जब ये सेम आएगा जब भी तो एक ब्रैकेट में आप दोबारा कॉमन लेके और दूसरे वाले ब्रैकेट में दोनों को फैक्टर्स बना दोगे, सही है। अब मेरे पास टी की वैल्यू एक क्या आएगी, आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, आइदर सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर एक आ जाएगा 25 0 के बराबर, एक आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 है, इज इक्वल टू सब जाएगा 9 के बराबर। स्क्वायर कैंसिल आउट करना है, कैसे करूँ, अंडर रूट लूँगा। अंडर रूट लूँगा तो भाई ये अंडर रूट 25 क्या होता है, प्लस माइनस 5 होता है। टी की एक दो वैल्यू तो आ गई, प्लस माइनस 5। अंडर रूट 9 लूँगा, अंडर रूट 9 किसके बराबर होता है, 3 के, तो प्लस माइनस 3 के बराबर। यानी कि टी की 4 वैल्यू आई हैं। अगर टी की 4 वैल्यू आई है तो आप बताओ कि एक्स की कितनी वैल्यू आनी चाहिए। एक्स की भी 4 वैल्यू आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे दोबारा पुट करता हूँ। एक दफ़ा एक्स की वैल्यू क्या पुट करूँगा, एक्स की इक्वेशन क्या, -15/t। टी की जगह वैल्यू पुट करते हैं एक दफ़ा +5, पुट टी इज इक्वल टू +5। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -15/t कितना था 5, तो 5 आ गया, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो ये एक मेरी बनेगी, +5 पुट करने पे क्या आया था -3, +5 पुट करने पे एक ये आ गया। अब करता हूँ पुट टी इज इक्वल टू -5, सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा, 15/5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। यहाँ नहीं क्या आ गया, यहाँ पे प्लस का 3 आ गया जब मैंने माइनस का 5 पुट करा। अच्छा, फिर मैं पुट करता हूँ पुट टी इज इक्वल टू 3 के, तो 3 पुट करने के बाद एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे -3/t की -15/t किसके बराबर पुट करो, 3 के। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। यानी कि यहाँ पे आ गया x माइनस का 5 आया कब, जब t 3 पुट किया, सही है। अच्छा, पुट t इज इक्वल टू -3, तो अब क्या होगा, x इज इक्वल टू -15 ऐसी है, सही है, और 15 ऐसी आ जाएगा डिवाइडेड बाय -3, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। x की वैल्यू क्या आई, 5 आई जब माइनस का 3 पुट किया। ये 4 आपके पास वो हैं जो आंसर आए थे पुट करने के बाद, सही है, ये सही है। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पार्ट 2 करना है, एनी वन सॉल्व करना है, लेकिन हम सब सॉल्व करते हैं। 4x² + y² इज इक्वल टू 25, y² - 2x + 5। अच्छा, ये 3.8 का क्वेश्चन नंबर 12 था, सही। ये जो है ये एग्जाम्पल है पेज नंबर 83, बुक के पेज नंबर 83 का एक्सरसाइज एग्जाम्पल 5। ये एग्जाम्पल 5 है पेज नंबर 83 की, सही है, एग्जाम्पल नंबर 5 ये वाली एग्जाम्पल है। अच्छा, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, पहले सवाल उतारते हैं, सही है। सवाल क्या है, यहाँ पे सवाल है 4x², सही है, + y² इज इक्वल टू 25, और दूसरी इक्वेशन है y² - 2x इज इक्वल टू 5, सही है। ये एग्जाम्पल है।
अच्छा, अब मैं इसको सॉल्व करता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, मैं 2x को वहाँ ले जाता, प्लस का 2x बनता 5 माइनस 2x, फिर स्क्वायर अंडर रूट वगैरह आता है, सही है। तो इसका सबसे आसान हल क्या है, इसको सब्ट्रैक्शन मेथड से कर लो। देखो अगर मैं इस दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स बचेगा सिर्फ, तो मैं यही करता हूँ। तो क्या करता हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। कैसे, मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, आप नाम दे दीजिएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ, सही है। ये इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सही है। अच्छा, अब क्या है, 4x स्क्वायर ऐसे लिखता हूँ, सही है, प्लस वाई स्क्वायर भी ऐसे लिखता हूँ, और 25 यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू के बाद। यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के नीचे लिख देता हूँ, माइनस 2x ऊपर नहीं है, x वाली कोई इक्वेशन मतलब पावर x है, सही है, तो x स्क्वायर है यहाँ पे, तो x से लिख देता हूँ, और इज इक्वल टू 5। अच्छा, माइनस करना है तो जो जो इसके प्लस था माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस, ये प्लस हो जाएगा, इसमें प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट होगी। अब मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट इक्वेशन, 4x स्क्वायर ऐसी आ जाएगा, सही है। अच्छा, ये बनेगा प्लस का 2x, सही है, प्लस का 2x आ गया, 25 में से 5 वे कितना बचेगा, 20 हो गया, सही है। अब मैं पूरी इक्वेशन को 2 से अगर डिवाइड कर दूँ तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, 2 से डिवाइड कर दो तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 2 1 2 प्लस 20। अच्छा, ये 10 हो जाएगा, तो ये इधर प्लस का 10 है, इज इक्वल टू ये सब जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, सही है। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, सही है, यहाँ पे 2x स्क्वायर वाली इक्वेशन को यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखो ये मैं कैसे सॉल्व करूँ, इसको मैं या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करूँ, या तो मैं इसमें एक काम करूँ कि मैं इसके फैक्टर्स बनाऊँ। फैक्टर बनाना बहुत आसान है, 10 टू द 20, इसको ऐसे ब्रेक करो कि 20 आए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ब्रेक करता हूँ कि 20 आए, तो इसके लिए आसान तरीका मैं क्या अप्लाई करता हूँ कि 5 4 द 20 होता है, और 5 में से 4 देंगे 1 आएगा, तो मैं इसको इसी तरीके से ब्रेक करता हूँ। यानी कि 2x स्क्वायर, सही है, प्लस 5x माइनस 4x, और क्या आएगा माइनस 10, ये इक्वेशन मेरा इज इक्वल टू 0, सही है। कॉमन लेता हूँ, 2 कॉमन नहीं आ रहा, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा और x बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस 5 बच जाएगा, सही है। और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे बच जाएगा 2 टू द 4 होता है, x बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस 10 तो कॉमन लिया, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 2 5 सा 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 ले लिया, सही है। यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 2 आ गया, इज इक्वल टू 0, सही है। एक x की वैल्यू लूँगा मैं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक लूँगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक तो x की वैल्यू आ गई 2, सही है, और एक x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 5, वहाँ जाके माइनस का 5 हो जाएगा, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो गया। एक x की वैल्यू आ गई माइनस 5/2, एक x की वैल्यू आ गई प्लस 2, सही है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस इक्वेशन को पुट करूँगा, कौन सी आपके पास ये इक्वेशन थी, सही है, ये इक्वेशन, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, सही है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस का 2x है, यहाँ पे प्लस का 2x हो जाएगा, सही है। इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, इक्वेशन का नाम देते तो a, पुट x इज इक्वल टू माइनस 5/2 इन इक्वेशन a, सही है। इक्वेशन a में पुट करता हूँ, वाई स्क्वायर 5 प्लस 2x इसके बराबर है माइनस 5/2, सही है। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 5 प्लस 5 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 5 से क्या बचा 0। वाई स्क्वायर अगर अंडर रूट भी लूँगा तो y फिर 0 ही के बराबर होगा, तो y की वैल्यू 0 आ गई, कब, जब x माइनस 5/2 पुट किया था, तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब हम इसी जगह से एक और पार्ट करते हैं, क्या है वो 2 है, सही है, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन a, सही है। इक्वेशन a ये है हमारे पास, सही है, वाई स्क्वायर, सही है, 5 प्लस 2x है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5, सही है, 5 4 ज़ा 5 प्लस 4 9, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सही है। अंडर रूट लूँगा तो क्या आ जाएगी y की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगी, सही है भाई। यानी कि अब इसके कितने ब्रैकेट बनेंगे, इसके ब्रैकेट बनेंगे 2, क्यों, ये देख प्लस माइनस 3 आ रहा है, यानी कि हमने जब x 2 पुट करा तो एक x एक y आएगा 3, और अगर हमने एक और दफ़ा 2 ही पुट करा तो 2 आंसर आ रहे थे -3, यानी कि ये लाइन x2 पे 2 जगह से गुजरेगी, 2 3 और 2 -3 दोनों से गुजरेगी। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के पीछे। अब हम क्वेश्चन नंबर
6 के बी पार्ट को ही करते हैं। अ पीस ऑफ प्लास्टिक स्ट्रिप 1 मीटर लॉन्ग, एक प्लास्टिक स्ट्रिप है जो 1 मीटर लॉन्ग है, इस बैंड टू फॉर्म है आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक इसको बैंड करके हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, कौन सा? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइडें बराबर हों, विथ 95 डिग्री एज मेजर ऑफ इट्स लार्जेस्ट एंगल कितना है? 95 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स, लेंथ मालूम करें। अच्छा, ये मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है, ये बुक के 12.2 के क्वेश्चन नंबर 8 है, 12.2 का, सही है। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, एक लंबी स्ट्रिप थी जो कि 1 मीटर लॉन्ग थी। 1 मीटर को अगर हम कन्वर्ट करें तो 100 सेंटीमीटर होगी, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। इसको हमने बैंड करके एक ट्रायंगल बनाया, जो कि ट्रायंगल जिसकी दो साइडें बराबर हैं, सही है। ये साइड और ये साइड बराबर है। अगर इस दोनों साइड्स को मैं एक ही नाम दे दूँ, ए दे दूँ नाम, सही है, दोनों बराबर है, ए बी करने के फ़र्क नहीं। तीसरी साइड सी नाम दे देता हूँ। अच्छा, जो इसका एंगल है, जो चेंज आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल है, सबसे लार्जेस्ट एंगल यही होगा 95 डिग्री। बाकी 180 को अगर 180 में से 95 निकाल दोगे आप, तो आपके पास बचेगा 85 को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो वो एंगल यहाँ होगा, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, सही, करने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये एंगल इन्होंने बकौल इनके ये एंगल है। इसको सॉल्व करके अब हमें ये दो साइड्स निकालें और ये साइड्स बताने क्या है। अच्छा, ये कैसे करेंगे? और ये पूरा हमें पता है ये ट्रायंगल की लेंथ कितनी टोटल? 100 है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइडें बराबर होती हैं, ये भी पता है हमें। कह क्या देंगे? ए अगर हम तीनों साइड्स का सम करें तो वो बराबर होगा 100 सेंटीमीटर के। ये बात तो हमें इनके सवाल से ही पता लग गई थी, सही है। ए और बी बराबर है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a प्लस सी इज इक्वल टू 100। ये सेंटीमीटर भी नहीं लिख रहा, ये हो गया 2 है, सही है, प्लस सी इज इक्वल टू 100, सही है। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अच्छा, मुझे कितने वेरिएबल चाहिए? 2 वेरिएबल चाहिए। मैथ कहता है जितने वेरिएबल चाहिए उतनी इक्वेशन बनाओ। एक इक्वेशन बन गई, अब दूसरी इक्वेशन भी बनानी होगी। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाओ? आपको ये फार्मूला याद होगा कोसाइन लॉ का, सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा ही आएगा, सी है, सी का स्क्वायर रहने तो ए स्क्वायर, ये भी ए बन जाएगा, ए स्क्वायर, ये भी बी ए के बराबर है, ए स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय ए, सही है, कॉस 95, सही है। ए ज़ा ए प्लस ए 2a स्क्वायर माइनस 2a ज़ा, और ये भी ए है तो ए स्क्वायर हो गया। कॉस 95 बराबर होता है माइनस 0.087 के, सही है। जब मैं, अच्छा, ये मैं माइनस नहीं कर सकता क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है पहले, सही है, तो मैं पहले इसको सॉल्व करूँगा। माइनस माइनस प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 0.174 ए स्क्वायर भी, सही है। अब मैं इन दोनों को प्लस कर सकता हूँ, ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, सही है। अब इन दोनों को प्लस करूँगा, 2 प्लस 0.174, तो अब मेरे पास ये आ रहा है 2.174 ए स्क्वायर, सही है, और यहाँ पे सी स्क्वायर चल रहा है। अब मैं टेकिंग अंडर रूट लूँगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2.174 और ए स्क्वायर। इससे तो इसका रूट कैंसिल हो गया, इससे इसका रूट कैंसिल हो गया, इससे आ गया। अंडर रूट 2.174 बराबर होता है 1.479 के, ए के। ये बन गया मेरे पास सी बराबर है इसके, सही है। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं पुट करूँगा, किसको? मैं पुट इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करूँगा मैं? इस वाली इक्वेशन में, सही है, पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा? ये c की वैल्यू अगर मैं वहाँ पुट करूँगा 2a प्लस सी की जगह क्या लिखूँगा? 1.479a इज इक्वल टू कितना? 100 के बराबर है। अब ये प्लस कर सकता हूँ, मैं इसको प्लस करता हूँ। ये प्लस करने क्या रहेगा? 3.47a इज इक्वल टू 100। ए यहीं रहने देंगे और 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.47, सही है। तो ये ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 28.8 सेंटीमीटर, सही है। आप सॉल्व कर लेंगे इसको कैलकुलेटर में। ए अगर 28.8 सेंटीमीटर है तो बी किसके बराबर होगा? बी भी 28.8 सेंटीमीटर ही होगा भाई, है ना, यही होगा। अब मुझे क्या निकालना है? ए भी आ गया, बी भी आ गया, अब मुझे निकालना है सी। सी कैसे निकालेंगे? जब ये आ गया तो अब सी तो बहुत आसानी से आ जाएगा। 2 इसी इक्वेशन नंबर 1 में ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ए किसके बराबर है? 28.8 के, सही है। या फर्स्ट करें, ये मैंने इक्वेशन में दी ना, सी इज इक्वल टू 1.479, तो इसमें पुट कर दें 1.479। ए किसके बराबर है? 28.8 के, 28
42.8 पुट कर रहा है यहाँ पे। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 42.33 सेंटीमीटर। तो मेरे पास सी भी आ गया, सही है, ए भी आ गया, बी ए आ गया, सही है, ये बी आ गया और ये सी आ गया। यही निकालने बोला था, ये आपका हो गया एक क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन 6 का पार्ट बी के ये वाला पार्ट करते हैं, और किस तरफ वाला, ये हमारी बुक के 12.4 का क्वेश्चन नंबर 12 है। द 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट हैव लेंथ 10, 11 एंड 13 सेंटीमीटर। 3 साइड्स दी हुई, लेंथ दी हुई ए बी सी, लिख लिया ए बी सी, सबके यूनिट 13 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल एंड द एरिया ऑफ द लॉट। भाई देखें, जो बुक में क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, सही है, इसमें कह रहे हैं स्मॉलेस्ट एंगल। जो साइड सबसे बड़ी होगी उसका एंगल सबसे बड़ा होगा, जो साइड सबसे छोटी होगी उसका एंगल सबसे छोटा होगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पे ए सबसे छोटा है, तो हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम भी ए ही ए एंगल यानी कि एंगल अल्फ़ा ही करना है, सही है। और क्या बोला है, फाइंड द लेंथ, फाइंड द एंड द एरिया ऑफ द लॉट। एरिया भी मालूम करने बोले, यानी कि ट्रायंगल के एरिया भी मालूम करना है, तो ये सिंबल बना के ये करना है मुझे सॉल्व, सही है। अच्छा, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका है, मुझे पता है भाई कोई भी एक 3 साइड सी में एक एंगल दिया हुआ है, तो कौन सा फार्मूला लगता है, ये वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा, सही है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बी क्या है हमारे पास, बी 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर माइनस 2, बी क्या है 11 है, सी क्या है 13 है, कॉस अल्फ़ा, सही है। अच्छा, इसका में देखें 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, सही है। 11 का स्क्वायर होता है 121, 1121 यहाँ प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू के सब 169। जब बाकी चीज़ें ऐसी उतारते हैं, सही है, इज इक्वल टू के इस तरफ, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 को 11 से और 13 से, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 286, सही है, 286 कॉस अल्फ़ा, सही है, कैलकुलेटर से कर लिया। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये आंसर आ रहा है मेरे पास कैलकुलेटर में पुट करने के बाद माइनस 190, सही है। और ये यहाँ पे माइनस का, ये इधर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, सही है। कॉस मुझे अल्फ़ा सिर्फ चाहिए, तो अल्फ़ा को यहीं छोड़ता हूँ, कॉस को वहाँ ले जाऊँगा तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा, और इसको डिवाइड कॉस इन्वर्स यानी कि 190 डिवाइडेड बाई 286, सही है, 190 ये आ रहा है। कॉस इन्वर्स लूँगा, कॉस इन्वर्स कैसे लेते हैं कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में आप शिफ्ट दबाएंगे, सही है, कॉस दबाएंगे, कॉस इन्वर्स आ गया, और डिवाइडेड बाई 190 286, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 48.368, सही है। अल्फ़ा एंगल आ गया 48.368, डिग्री, सही है, ये आपके पास अल्फ़ा आ गया। अब क्या बोलना है, इन्होंने एरिया निकालने बोले। एरिया ऑफ ट्रायंगल का बहुत आसान फार्मूला है, हाफ बी सी साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा दिया हुआ इस वजह से ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, साइड्स तो दिए हुए मुझे। हाफ बी क्या है, बी दिया हुआ है 11, सी क्या है 13, साइन अल्फ़ा क्या है मेरे पास, अल्फ़ा है 48.368। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 53.44 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सही है। एरिया का यूनिट होता है, कोई भी अगर यूनिट हो, यहाँ पर अगर सेंटीमीटर नहीं भी दिया होता तो आप यहाँ पे लिखते हैं यूनिट का स्क्वायर, सही है। ये आपका आंसर है 6B का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट है, जिसमें कह रहे हैं कि प्रूफ करना है cos 4 थीटा इज इक्वल टू 8 cos की पावर 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है 8.3 का, सही है। अच्छा, इस किस्म के जितने भी क्वेश्चन आए इसमें आपने सिर्फ एक काम करना है, इस वाले साइड को लेके प्रूव नहीं करना, क्योंकि पावर 4 आ रही है, मुश्किल हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। इसको लेके सॉल्व करना है, सही है। इसको लेके सॉल्व कैसे करना है, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सही है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, आप उतार लें यहाँ पे cos 4 थीटा। अब इसको सॉल्व करना है, cos 4 थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ cos 2 थीटा, सही है। अब ये फार्मूला लग रहा है, cos 2 थीटा बोल रहा हूँ, सॉरी, cos 2 थीटा, 2 to the 4 हो जाएगा, सही है। अब ये फार्मूला लग रहा है cos 2 थीटा, ये पूरा थीटा के बराबर ले रहा हूँ, तो ये यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला आप लोग को याद होगा, ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर होता है
2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही है। ये अब मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे थीटा की जगह क्या आएगा 2 थीटा, यहाँ पे भी थीटा की जगह 2 थीटा आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा किसके बराबर है 2 थीटा के, स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही है। ये कॉस स्क्वायर सबके ऊपर है, तो यहाँ पे दोबारा फार्मूला लग रहा है कॉस स्क्वायर 2 थीटा, सही, यानी कि टोटल ये मतलब ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ना, कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ये इस तरीके से लिखा है। यहाँ पे दोबारा वही फार्मूला लग रहा है, लगा देता हूँ कॉस 2 थीटा, तो किसके बराबर होता है भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो वैसे देखो, और ये माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे मुझे फार्मूला लगता हुआ दिख रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो मैं वो फार्मूला लगा देता हूँ, सही है। एक इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, सही है, ये स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, सही है। ये ए स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है मेरे पास, ए ये है, बी क्या है, बी 1 के बराबर है, ए प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 1 का स्क्वायर, ये सही है, और ये ब्रैकेट क्लोज होगा और ये माइनस 1 ये वाला भी आ गया, सही है। अच्छा, अभी ऐसी लेके चल दूँगा, 2 का स्क्वायर 4 कॉस के ऊपर स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 2 सा 4 कॉस, और 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 ही वही रहेगा 4 ही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये वाला आ गया और माइनस 1 बाहर वाला, सही है। 2 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 कॉस की पावर 4 थीटा, 2 4 ज़ा 8 माइनस 8, देखिए वो बन रहा है, सही है। मुझे इसको लाजमी देखते हुए चलूँ, मुझे ये बनाना है हर हाल में। 2 1 ज़ा 2 और ये माइनस n बाहर जाएगा, दो में से एक जाएगा, एक ही बचेगा, तो ये चीज़ें तो प्रूव हो गई वैसी, दो में से एक गया प्लस के 1 बचेगा, ये हो गया प्रूफ, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की पार्ट ए का, इस वाले पार्ट का बीच ए के पार्ट बी को देखते हैं। कॉस थीटा प्लस 5, इसको 5 पढ़ते हैं, कॉस थीटा माइनस 5 बराबर है किसकी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे बुक के 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 है। अच्छा, इसको करने का आसान तरीका क्या है, आप ये सवाल उतारा मैंने, सही है। इसकी सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को मैं उतार लेता हूँ, सही है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड उतारने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं चलें फिर भी मैं उतार देता हूँ, ठीक। कॉस थीटा प्लस 5 कॉस थीटा माइनस 5, सही है। अच्छा, करना क्या है, सबसे पहले मुझे फार्मूला आना चाहिए, साफ मुझे पता लग रहा है कि ये फार्मूला लिखा हुआ है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, सही है। तो फार्मूला में लिख देता हूँ दोनों, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये दोनों फार्मूले लग रहे हैं किसके बराबर है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क आ जाता है, माइनस से तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस से तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर मैं ये फार्मूला इसमें भी लगा देता हूँ, इसमें भी लगा देता हूँ, तो ये क्या बनेगा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये लगा दूँगा, जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ मैं थीटा लगा दूँगा, जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ फाई लगा दूँगा, तो यही फार्मूला है कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा और साइन फाई, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो एक ब्रैकेट ये लगा देता हूँ और एक ब्रैकेट दूसरे के साथ लग जाएगा माइनस वाले के लिए, तो यहाँ पे ले जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा और साइन फाई। अब आप देखें a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a है पूरा, यानी कि ये पूरा a है मेरे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है साइन थीटा और साइन फाई। मुझे लाना क्या है, मैं इस अप्रोच से चाहूँगा कि मुझे ये आ जाए, यानी कि मुझे चाहिए ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो इसी अप्रोच से मैं चलूँगा। यहाँ पे क्या चीज़ मुझे चाहिए, कॉस थीटा चाहिए और यहाँ पे साइन फाई चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये स्क्वायर सबके ऊपर है, दोनों के ऊपर है, मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा कॉस
स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई। सही है, मुझे ये चाहिए और यहाँ से ये चाहिए, तो इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से बाहर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या होता है कॉस स्क्वायर फाई। ये किसके बराबर होता है, ये आपने पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाई तो ये किसके बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई के। सही है, और ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ले लूँगा क्या कॉमन, साइन स्क्वायर फाई ले लूँगा, मुझे यही चाहिए तो इसको, और बाकी क्या कर लिखूँगा यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई, तो इधर लिख दूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, अब क्या करूँगा, अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, कैसे, मतलब कैसे, ये बात है, मतलब कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से ये रहेगा, इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई, ये तो आ जाएगा, ये माइनस क्या है, माइनस प्लस माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, माइनस माइनस प्लस, और फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर फाई मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर प्लस भी हो रहा है माइनस में फ़र्क पड़ता है, ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई। सही है, ये बचा, ये आपके प्रूव हो गया। सही है, अब ये है हमारे पास पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी। ये कह रहे हैं 1057 बराबर है इसके। अच्छा ये सवाल ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन 10.2 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। ये सवाल ऐसा नहीं है, सवाल दरअसल कैसा है मैं आपको बताता हूँ। ये सवाल ऐसा है 1057 इज इक्वल टू कॉस 12 प्लस साइन 12 डिवाइडेड बाय कॉस 12 माइनस साइन 12। अच्छा इसमें एक और बात आ जाती है, या इज इक्वल टू √3 कॉस 3 माइनस साइन 3 डिवाइडेड बाय कॉस 3 प्लस √3 साइन 3। ये सवाल एक ही है, या मैं 1057 को इससे प्रूफ करूँ या ये इसके बराबर प्रूफ करूँ, एक ही बात है। लेकिन अभी हमें क्या बोला है, हमें बोला है इससे प्रूफ करना। अगर हमें इससे प्रूफ करने बोला होता ना तो मैं यहाँ 1057 को पता है कैसे ब्रेक करता, 60 माइनस 3 करता, क्योंकि यहाँ पे 3 लाना था। अभी यहाँ पे 12 लाना है, एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल में क्या लाना है, एंगल में मुझे लाना है 12 यहाँ पे। तो मैं अब 12 के लिहाज से करूँगा, 12 कैसे आएगा, 40 एक स्टैंडर्ड एंगल उसमें ज़रूर होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड एंगल क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे करूँ लेफ्ट हैंड साइड लूँगा यहाँ पे, सही है, प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड ज़रूर बताना है। यहाँ पे 1057 है, तो मैं इसको पता है कैसे प्रूफ करूँगा, 45 प्लस 12 57 होता है। सही, अब यहाँ पे लाऊंगा अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला। tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आपको याद होगा, यानी कि tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा और tan बीटा। सही है, ये इसका अच्छा जहाँ जहाँ 10 लिखा हुआ है, अब मैं पता है वहाँ क्या करूँगा, वहाँ मैं साइन अपॉन कॉस कर दूँगा, सिंपल। ये मेरी एक बीच वाली लाइन देगी, यहाँ पर मैं लिखूँ 1, ये 1045 1 के बराबर होता है। सही है, 1045 1 आ गया, प्लस 10 12 है, इसको मैं लिख देता हूँ साइन 12 अपॉन कॉस 12। सही है, और यहाँ पर लिख देता हूँ 1 माइनस 1045 1 के बराबर है 1 साइन 12 अपॉन कॉस 12। सही है, अच्छा अब मैं क्या करूँ, अब एलसीएम ले लेता हूँ सिंपल। भाई इसका एलसीएम क्या होगा, ये बीच वाली लाइन तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, cos 12 हो गया एलसीएम cos 12, इसके नीचे 1 है, 1 cos द cos इससे मल्टीप्लाई का ऊपर आ जाएगा cos 12। सही है, और नीचे cos 12 है, तो ये तो सिंपल ऊपर वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी एज इट इज़। नीचे भी cos 12 भी एलसीएम लेंगे, cos 12 आ गया, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 cos द, यहाँ पे मतलब 1 है तो cos 12 आ जाएगा ऊपर, और माइनस 1 इससे मिल जाएगा 1 ही रहेगा, माइनस साइन आ गया, और यहाँ पे cos 12 है तो cos 12 1 से cos 12 1 से इससे मल्टीप्लाई आएगा तो ये ऐसे ही आ गया। सही है, cos 12 कैंसिल आउट हो गया। मुझे लाना क्या था, cos 12 प्लस साइन 12 cos 12 माइनस साइन 12, तो cos 12 प्लस साइन 12 cos 12 माइनस साइन 12 आ गया, ये मेरा प्रूव हो गया।
प्रूफ सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए का ही है हिस्सा और करके, इफ़ साइन अल्फ़ा बराबर √3/2 के एंड कॉस बीटा बराबर है 1/√2 के, तो पूछ रहे हैं कि और ये लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फ़ा प्लस बीटा। सही है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करनी है, साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा दिया हुआ है। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे मालूम करूँगा? मुझे tan अल्फ़ा कॉस बीटा का फार्मूला पता होना चाहिए। tan अल्फ़ा प्लस बीटा का बराबर होता है tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बराबर होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा 1 tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा मल्टीप्लाई में। सही है, हम भी फार्मूला कर लेते हैं। सबसे पहले हमें साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा कॉस बीटा चाहिए, यानी कि साइन अल्फ़ा है कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा चाहिए, कॉस बीटा है साइन बीटा चाहिए। सही है, तो इसका दोनों का अपोजिट वाला चाहिए। कैसे निकालते हैं इसको? निकालने के एक आसान तरीके, ये एक क्वेश्चन नंबर 14 है बुक का 10.2 का। इसको कैसे करना है? सबसे पहले आपने इधर लिखना है इन यूनिट सर्किल। इन यूनिट सर्किल की हेडिंग डालनी है इन यूनिट सर्किल। सही है, इन यूनिट सर्किल में लिखना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है, ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई। सही है, एक्स किसके बराबर है यहाँ पे बता दें, एक्स बराबर है आपका कॉस अल्फ़ा के, वाई बराबर है साइन अल्फ़ा के। सही है, एक्स और वाई मैंने बता दिया यहाँ पे किस किस के बराबर। एक्स किसके बराबर है? कॉस अल्फ़ा के, लेकिन मुझे साइन अल्फ़ा दिया हुआ है, तो मैं वाई की जगह क्या पुट करूँगा? एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखूँगा, एक्स किसके बराबर है? कॉस के। सही है, प्लस वाई किसके बराबर है? साइन के, तो यहाँ पे मैं साइन अल्फ़ा की जगह लिखूँगा √3/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? वाई के ऊपर भी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस √3 से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बचेगा। 2 के ऊपर भी स्क्वायर रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर 1 - 3/4। सही है, 1 - 3/4 करेंगे आपके पास खैर एलसीएम ले लेंगे, आप ऐसे में बता रहे हो 4 ऊपर आएगा 4 - 3, तो ये आ जाएगा 1/4। तो 1/4 आ गया एक्स स्क्वायर। मैं इस टेकिंग स्क्वायर रूट लूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा? x की वैल्यू आएगी 1/1 का √1 ही रहता है और 4 का 2 होता है, तो प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। लेकिन अब मेरे ऊपर है मैं प्लस माइनस लूँ या नहीं लूँ। सही है, मैं प्लस लूँगा या माइनस मेरे ऊपर नहीं है, क्वेश्चन के ऊपर है। अगर क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मैं बोलूँगा भाई जो आपका रॉ दिया हुआ है, रॉ जो अल्फ़ा दिया हुआ है वो लाइज किस पे कर रहा है? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो शुरू में इन्होंने क्वेश्चन में कह दिया था, ये देखें लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स वो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो ये कॉस किसके बराबर है? कॉस भी ये एक्स किसके? कॉस की बराबर है ना, ये कॉस अल्फ़ा की बराबर था है ना, तो कॉस अल्फ़ा किसके बराबर लूँगा मैं? पॉजिटिव लूँगा, पॉजिटिव वाला लूँगा, तो 1/2 लिख दिया, कॉस अल्फ़ा आ गया। अब मेरा काम क्या है? अब मेरा काम है साइन बीटा निकालना, क्योंकि कॉस बीटा तो मुझे दिया था। अब इसी तरीके से मैं करूँगा इन यूनिट सर्किल, सेम वही काम करूँगा इस तरह के सारे क्वेश्चंस में। सही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स बराबर है यहाँ पे कॉस बीटा के, वाई बराबर है साइन बीटा के। सही है, एक्स कॉस के बराबर होगा। सही है, साइन बीटा के। अब मैं वैल्यू पुट कर एक्स, इधर मुझे एक्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस बीटा दिया हुआ है, कॉस बीटा दिया 1/2 √2 के, 1/2 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस वाई की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर ही जो साइन बीटा के बराबर इज इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। सही है, और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जो मैं वाई स्क्वायर है वो वाई स्क्वायर क्या करूँगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 1/2 कर दूँगा, एक में से आधा जाएगा, आधा ही बचेगा, और वाई का स्क्वायर लूँगा, अंडर रूट लूँगा, तो क्या आ जाएगा? वाई प्लस माइनस 1/2। सही है, और मैं क्या बोलूँगा भाई? थीटा जो है वो लाइज कर रहा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से मैं यानी कि ये y बराबर है साइन बीटा के। सही है, तो साइन बीटा में क्या लूँगा? पॉजिटिव ही लूँगा। साइन बीटा भी 1/2 के बराबर आ गया। अच्छा, साइन बीटा भी 1/2 के बराबर आ गया, मेरे पास कॉस अल्फ़ा आ गया, साइन बीटा आ गया। अब सवाल में क्या बोला है? सवाल में क्या है कि भाई वो मालूम करो tan अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ना
ये सवाल लाजमी हर क्वेश्चन जब भी ये बोल सवाल दिया जाए ना, टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करो, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करो, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करो, ये सारा पार्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, सही है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट। उसके बाद जो वैल्यू मालूम करा जाए ना उसके लिए निकाला जाए टेन अल्फा प्लस बीटा, ये मालूम करने बोला। इसका फार्मूला क्या होता है? टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा, सही है, और यहाँ पे आ जाता है 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, सही है। अच्छा, टेन अल्फ़ा तो मुझे पता ही नहीं है टेन अल्फ़ा, लेकिन मुझे ये पता है किसके बराबर, टेन अल्फ़ा बराबर होगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के, सही है। अच्छा, इसी तरीके से अगर ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर वैल्यू मालूम करनी होती है तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा की वैल्यू निकालता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। साइन वाला सबसे लेंदी होता है और साइन वाले ही इत्तफाक से इन्होंने दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, साइन अल्फ़ा किसके बराबर रहता है, साइन अल्फ़ा हमारे बराबर दिया हुआ है √3/2 के, सही है। तो √3/2 पुट करूँगा। कॉस अल्फ़ा किसके बराबर हमने निकाला था 1/2 के, 1/2 के 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास √3, सही है। ये आ गया मेरे पास टेन अल्फ़ा। टेन बीटा भी निकालूंगा, टेन बीटा बराबर होता है, जो एंगल चेंज हुआ है तो वही एंगल इधर चेंज हो जाएगा, साइन बीटा डिवाइड बाय कॉस बीटा, सही है। साइन बीटा किसके बराबर है, साइन बीटा हमने निकाला है 1/2 के, कॉस बीटा किसके बराबर है, कॉस बीटा गिवन था 1/√2 के। सॉरी, हमने यहाँ पे क्या किया था, वाई स्क्वायर था ना, हमने यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल आउट नहीं किया था, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट करूँगा तो ये √2 आ जाएगा, तो ये √2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी y √2 आ जाएगा, तो सॉरी साइन बीटा y√2, और ये कॉस बीटा तो हमें गिवन था y√2, सही। ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर इसका आ गया 1 का टेन बीटा, सही है। अच्छा, अब हमें सारी वैल्यू सिंपल ये यहाँ पे पुट करूँगा, सही है। ये टेन अल्फ़ा किसके बराबर है, टेन अल्फ़ा बराबर है √3 के, सही है, प्लस प्लस आ गया, टेन बीटा 1 के बराबर है 1 आ गया, 1 आ गया, माइनस टेन अल्फ़ा √3 मल्टीप्लाई होगा 1 से 1 ही रहेगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है इसका, ये आ रहा है। अगर इसी का नेगेटिव निकालना हो अल्फ़ा माइनस बीटा, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये था क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की पार्ट बी है। इफ़ अ रबर बॉल इज़ ड्रॉप ऑन अ फ्लोर, एक रबर बॉल ड्रॉप कर रहे हैं फ्लोर में, उसकी हाइट है 27 मीटर, सही है। 27 मीटर हाइट से बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, ऑलवेज रीबाउंड्स, यानी कि टिप खा के वो वापस ऊपर आ रही है। अच्छा, ऊपर आने के बाद जो उसका डिस्टेंस हो रहा है वो 1/3 टाइम ऊपर जा रही है, 27 का 1/3 ले लेंगे, ऑफ अ प्रीवियस फॉल, यानी कि पिछली दफ़ा जो गिर रही है उससे 1/3 में आ रही है वापस। फिर क्या हुआ, फाइंड द डिस्टेंस इट विल हैव ट्रैवल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड फॉर द 9th टाइम। जब ये 9वीं दफ़ा हिट कर रही होगी ग्राउंड में, जब तक, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक कितनी 9वीं दफ़ा में कितनी दफ़ा डिस्टेंस मालूम करना है, वो डिस्टेंस। अच्छा, इस सवाल में एक दफ़ा डायग्राम से समझाता हूँ। ये आपके पास सरफेस है, ये आपके पास बॉल है, सही है। ये बॉल कितनी हाइट से गिरा रहे हैं हम, 27 मीटर से, सही है। ये यहाँ पे गिर गई 27 मीटर हाइट से गिर गई, सही है। अच्छा, ये कह रहे हैं जब ये गिरी तो ये वापस गई ऊपर, कितनी 1/3, 27 का 1/3 कैसे निकालोगे, 27 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये हो जाएगा 3 1 3 3 9 27, तो ये 9 यानी कि इतनी गई ऊपर, यानी कि 9 मीटर ऊपर गई। फिर ये यहीं से वापस नीचे आएगी, सही है, कितना 9 मीटर आएगी, सही है। फिर यहाँ से 9 का 1/3, 3 1 3 3 3 9 3 जाएगी, सही है। ऐसे करके ये वापस आएगी। अब सोचें ज़रा, एक दफ़ा नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर एक दफ़ा नीचे आई फिर ऊपर गई। जब ये 9वीं दफ़ा गिर रही होगी तो क्या होगा, एक डिस्टेंस हो गया हमारा नीचे जाने वाला, एक डिस्टेंस हो जाएगा ऊपर जाने वाला। ये डिस्टेंस नहीं काउंट कर रहे, ये वाला जो ऐसे राउंड होगा वो हमें एज्यूम नहीं करना, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से बुक में भी नहीं किया वो। अच्छा, यानी कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या होगा, मैं सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या होगा मेरे पास। टोटल डिस्टेंस होगा डाउनवर्ड डिस्टेंस, सही है, प्लस अपवर्ड डिस्टेंस। ये डिस्टेंस होगा मेरे पास, सही है। एक दफ़ा नीचे जा रही है, अच्छा नीचे गिरने वाली गिनो, 1 2 3, ये कितनी है, 9 दफ़ा है, सही है। यानी कि नीचे जो जा रही है, यानी कि डाउनवर्ड जो जा रही है वो मेरी जैसे 9वीं दफ़ा में गिरना है, यानी कि 27 है पहला, दूसरा क्या है 9 दफ़ा गिर रही है, सही है। प्लस 9 डिस्टेंस ले रहे हैं तो प्लस करना पड़ेगा भाई, तो 3, फिर प्लस
ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगी, 9 टर्म्स तक, सही है। अच्छा ये हो गया, टोटल डिस्टेंस निकालना है। फिर प्लस बीच में क्या है, फिर अपवर्ड, अपवर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 9 से स्टार्ट हो रहा है, ये बात भी याद रखना है, सही है। 9 प्लस फिर दूसरा क्या है अपवर्ड का 3, और ये कहाँ तक जाएगी भाई, जब 9वीं दफ़ा गिरेगी तो दोबारा थोड़ी उठेगी, तो ये जब ऊपर वाला जो डिस्टेंस हमें लेना है वो एक कम लेना होगा नीचे जाने से, सही है। तो ये कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी 8वीं टर्म्स तक, सही है, 8 टर्म्स तक। ये बन गया आपके पास जीपी बन गया, और ये है भी 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है बुक कम। अच्छा हमने कि ये जीपी दिख रहा है हमें, सही है, रेशो सेम है। इस वाले का ए क्या है, ए बराबर है 27 के, इसमें आर बराबर है 1/3 के, 130 बोला था, तो ये तो हो गया। एन बराबर है 9 के। इस वाले जीपी में ए किसके बराबर है, ए बराबर है 9 के, आर बराबर है 1/3 के, एन बराबर है 8 के, सही है, ये हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट इसमें सॉल्व लेके चलता हूँ। फार्मूला क्या लग गया, ए इज इक्वल टू 1 माइनस आर एन, सही है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, प्लस इसमें भी यही लग गया ए 1 माइनस आर एन और 1 माइनस आर। ए किसके बराबर है, ए यहाँ पे बराबर है 27 के, माइनस आर किसके बराबर है 1/3 के, पावर एन है, एन 9 के बराबर है, सही है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, सही है, प्लस ए किसके बराबर है 9 के, 1 माइनस आर किसके बराबर है 1/3 के, सही है, एन किसके बराबर है 8 के, सही है, डिवाइड बाय 1 माइनस आर किसके बराबर है 1/3 के, सही है। ये सारी वैल्यू पुट करूँगा, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, इस वाली की जब मैं सॉल्व करूँगा डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से कर लें। वैसे मैं बता देता हूँ 27, सही है, 1 माइनस 1 की पावर 3 की पावर 9 आ जाएगी, आप कैलकुलेटर में पुट कर लेगा तो कुछ आएगी 19683 आएगी, सही है, और 1 में से माइनस 1/3 जाएगा, ये बनेगा 2/3, सही है। तो ऐसे करके आप ना सॉल्व कर लीजिएगा इसको भी। तो ये आपके पास, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9, 1 माइनस 1 की पावर 3 8, और ये हो जाएगी यहाँ पे भी 2/3, सही है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ आ रहा होगा 13121 डिवाइडेड बाय 243, यूनिट क्या आएगा, मीटर, ये आपका आएगा टोटल डिस्टेंस, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी के और वाला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू क्या होगी अगर हमारे कोफिशिएंट ऑफ द सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म के जो कोफिशिएंट एक्सपेंशन ऑफ बायनोमियल के जो कोफिशिएंट हैं, इस वाली टर्म की एक्सपेंशन ने हम कि वो फॉर्म कर रही है पी या नहीं कर रही, और एन की वैल्यू क्या होगी। ये सवाल मैं आपको समझाता हूँ। क्या बोले, सबसे पहले कोफिशिएंट किसका, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म ऑफ एक्सपेंशन, इस बायनोमियल टर्म के एक्सपेंशन निकालते हैं। सबसे पहले तो बायनोमियल टर्म हमें पता होनी चाहिए, सही है, बायनोमियल का फार्मूला पता होना चाहिए, सही है। बायनोमियल का फार्मूला होता है ए प्लस बी की पावर एन है, सही है, फार्मूला जो बायनोमियल एक्सपेंशन है, ए की पावर एन, सही है, प्लस एन, ए एन माइनस 1, बी प्लस एन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ए एन माइनस 2 बी स्क्वायर, फिर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2, सही है, और होता है ए एन माइनस 3 बी की पावर 3, सही है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। मैंने ये क्यों लिखा, यहाँ तक क्यों लिखा, मुझे सेकंड, थर्ड, फोर्थ की बोली कोफिशिएंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सही, ये फोर्थ है, ये मेरा 4 है, सही है, ये मेरा थर्ड है, और ये मेरा सेकंड है, सही, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ इसे। अच्छा इसमें हमारे पास एक्सपेंशन क्या दी हुई है, 1 प्लस एक्स, सही है, 1 प्लस एक्स की पावर एन, ये दी हुई है, सही है। अब मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, सही है, ये मुझे पहली टर्म नहीं चाहिए, पहली टर्म मैं निकालता हूँ, ये वाली टर्म है मेरी पहली, फर्स्ट कोफिशिएंट निकाल रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, सही है, ऑफ सेकंड टर्म, सॉरी सेकंड निकालने का है ना, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सही है, सेकंड टर्म क्या है, एन, ए एन माइनस 1, एन ऐसी रहेगा, एन ऐसी आ गया, सही है। ए क्या दिया हुआ है, ए है मेरे पास 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, सही है, 1 की पावर अगर ये एन माइनस 1 कुछ भी आ जाए, 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहता है, तो कोफिशिएंट सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या आएगा। अच्छा कोफिशिएंट कहते हैं, जैसे कि मेरे 3x लिखा हुआ है ना, तो ये कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, x वेरिएबल और कोफिशिएंट 3x है, सही है। सेकंड की तो कोफिशिएंट आ गया। कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म कैसे निकालूंगा, निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये है n,
एन की जगह तो एन ही रहेगा, एन माइनस वन ही आ जाएगा, सही है। डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल रहेगा। ये देखते हैं ये क्या है, ये ए है 1 की पावर, यानी कि अब मेरे पास ए जहाँ जाए ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ए है 1 की जगह अगर मैं कुछ भी रखूँ तो 1 ही। बी क्या है, एक्स स्क्वायर होगा, तो ये भी इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वेरिएबल है। तो ये तो आ गया कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म भी आ गया, थर्ड टर्म भी आ गया। कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म भी निकालना यानी कि आसान है, जो ये है वही लिखना पड़ रहा है। तो ये एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और ये आपको पता है 1 की पावर कुछ भी हो बी एक्स 3, ये तो नहीं लिखेंगे। ये 3 कोफिशिएंट है। इन्होंने क्या कंडीशन दी, इन्होंने कहा है कि भाई ये ए पी फॉर्म कर रहा है। ए पी का तो हमें पता है, ए पी क्या होता है, ए पी में कहते हैं सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म का जो प्लस होता है उसको 2 से डिवाइड कर दो, और जो आंसर आ रहा है वो थर्ड टर्म होती है आपकी। एपी में कहते हैं ना भाई, एपी में कहते हैं ना ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू सी, वही है ना, या ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू बी, वही होता था। ए पी फॉर्म कर रहा है, ये मत सही है। सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म को हम प्लस करते हैं। सेकेंड टर्म क्या है मेरे पास, ये एन है, एन। अच्छा फोर्थ टर्म क्या है मेरे पास, एन, एन माइनस वन एन माइनस टू, ये है फोर्थ टर्म, सही है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। सही, 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होते हैं, तो मैं डायरेक्ट 6 लिख रहा हूँ। सेकेंड टर्म क्या है, एन माइनस वन डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, सही है। ये बात समझ में आ गई आपको, लग रहा है। अच्छा ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, सही है। ये 2 यहाँ पे अगर मैं डिवाइड पे लगा दूंगा, सेकेंड और प्लस इन सब के डिवाइड हो रहा था, सही है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो यहाँ पे 2 होगा, सही है, कैंसिल आउट हो गया, ये तो 2 कैंसिल आउट हो गया अभी हमारा। अब हम इसको ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, सही है। सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एन कॉम, मैं एक काम करता हूँ, ये इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, सही है, ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो जाए, सही है। ये एन है यहाँ पे, सही है, एन माइनस वन आ गया, सही है। ये इज इक्वल टू एन कॉमन ले लेता हूँ, तो ये दोनों तरफ एन है, तो ये बचेगा 1 प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू, सही है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 6 आ जाएगा। एन से एन कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा था, सही है। ये तो हो गया, आपको समझ में आ गई होगी। अब लूँगा मैं 6 एलसीएम। सबसे पहले तो मैं इसको तो ऐसे लिख देता हूँ एन माइनस वन को, सही, एन माइनस वन इज इक्वल टू 6, इन दोनों में कॉमन एलसीएम लेता हूँ, 6 आ गया। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था, 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, सही है, प्लस ऊपर ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको ना मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, एन एन जा एन स्क्वायर, सही है, एन इससे मल्टीप्लाई कर माइनस 2n हो गया, माइनस प्लस माइनस एन हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 2 जा 2 हो गया, सही है, ये हो गया। 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 6 एन माइनस वन, और ये हो जाएगा आपका 6 और 2, ये हो गया 8, एन स्क्वायर ऐसे आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 3n हो जाएगा प्लस में, वैल्यू के साथ माइनस है, सही है। सॉरी, जब ये 6 इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 6 एन 6 हो गया था, सही है। अब मैं सारी वैल्यू को एक तरफ करता हूँ अरेंज करके, सही है, एन स्क्वायर, सही है, और 6n है, वहाँ जाएगा माइनस 3n, ऐसे लिखता हूँ, 6n है माइनस 6n हो जाएगा, इज इक्वल टू, क्यों सब जा रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 8 है तो प्लस का 8 यहाँ जाएगा उस तरफ, तो प्लस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व, फिर क्या करिए, इसको सॉल्व करता हूँ, एन स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, माइनस 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 9n, सही है, 8 और 6 तो ये हो जाएगा प्लस का 14, सही है, इज इक्वल टू 0। अब इसका मैं या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करूँ या तो मैं ब्रेक करूँ इसको, सही है। तो क्या करता हूँ, इसको ब्रेक करता हूँ, 14 वन सा ये हो जाएगा 14n स्क्वायर, सही है। मुझे ये चीज़ लानी है, यहाँ पे क्या लानी है, मुझे लाना है यहाँ पे इसको इस तरीके से 9 को ब्रेक करने के, मल्टीप्लाई करने में 14 है और प्लस माइनस करने में 9 है, 7 2 ज़ा 14, सही है। और 7 को अगर मैं ये करूँ 7n माइनस 2n, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 2 9 हो जाता है, और मल्टीप्लाई करने से यही आएगा, सही है, तो प्लस का ही आएगा मल्टीप्लाई करने से, और ये ऐसे लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास एलसीएम ब्रेक भी हो गया, एन कॉमन आ रहा है, एन कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा एन, और यहाँ पे बचेगा 7 माइनस 7, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेते हूँ, यहाँ बचेगा एन, यहाँ पे बचेगा माइनस 7, सही है, इज इक्वल टू 0। एन माइनस 7 कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया एन माइनस 2 कॉमन आ गया, सही, इज इक्वल टू 0। एन की वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस 7 है,
एक एन की वैल्यू आ रही है यहाँ पे -7 इज इक्वल टू 0, एक एन -2 इज इक्वल टू 0, एक एन की वैल्यू आ गई 7, एक एन की वैल्यू आ गई 2। अच्छा भाई फोर्थ टर्म थी, फोर्थ टर्म में 2 तो आ ही नहीं सकता, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा आपका। सही है।